हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाला है जैसा हमारे चैनल में स्टडी रिलेटेड वीडियो होता है। अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये लोगों के लिए ज़रूरत है। आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जिसमें मैंने अपना कोविड का एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। कुछ दिनों पहले मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था, तो उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसको मैंने शेयर किया हुआ है और ये बहुत लोगों के द्वारा देखा गया, बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा देखा गया। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इधर आई बटन में भी मिल जाएगा। आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, आपको ज़रूर हेल्प होगा। इधर आप कोविड पॉजिटिव हैं या फिर नहीं है तो डेफिनेटली आपको उससे बेनिफिट होने वाला है। अब क्वेश्चन आता है कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि कोविड हो गया है हमें, या फिर कोविड के सिचुएशन में हम लोग खाना क्या खाएं, कैसे हम लोग हैंडल करें जिससे वीकनेस कम आए। तो यहाँ पर अगेन मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग यही करो, मैं वो चीज़ शेयर करूँगा जो मैंने फॉलो किया और मैं ऑलमोस्ट 10 डेज़ में रिकवर कर गया था। मेरा टेस्ट और स्मेल दोनों चला गया था, तो टेस्ट और स्मेल दोनों मेरा ऑलमोस्ट 15 डेज़ में वापस भी आ गया। तो स्टार्टिंग में हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम लोग सुबह उठते हैं तो जनरली मैं क्या करता था, सुबह उठने के बाद सबसे पहले खाली पेट में ब्रश करने के बाद मैं गिलोय का रस पीता था, गिलोय का स्वरस पीता था। उसमें मैं 30 ml गिलोय का जूस लेता था जो स्वरस होता है, और उस 30 ml में 1 गिलास वाटर डालता था, जो गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म जिसको वाटर हम लोग बोलते हैं, हल्का सा गुनगुना पानी, और उसको पी लेता था। और वो गिलोय का जूस पीने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट बाद मैं एक नारियल पानी पीता था, और नारियल पानी पीने के बाद फिर मैं नाश्ता लेता था। नाश्ते में मैं प्रिफर करता था कि 2 बॉयल्ड एग लेता था और उसके साथ कोई भी फ्रूट ले लेता था। इधर अभी तरबूज का सीज़न है तो तरबूज ले लेता था या फिर पपीता ले लेता था। तो आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। और साथ में यदि कई लोग ऐसे होते हैं कि एग नहीं लेते हैं तो एग का कोई भी आप अल्टरनेटिव ले सकते हो। इधर आप दूध पी लो या फिर जो भी आपको ठीक लगता है वो चीज़ ले लो। बट इस कंडीशन में, कोविड के कंडीशन में, मुझे लगता है कि मेडिसिन का जितना ज़्यादा रोल है उससे ज़्यादा रोल खाने का है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, खाने का मन नहीं करता है तो उस समय हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो वीकनेस हो जाता है। जब स्टार्टिंग में वीकनेस हो गया तो उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए इनिशियल फेज में जब खाने का मन नहीं करता है तब भी हमें खाना चाहिए ताकि हम लोग का बॉडी में वीकनेस उतना ज़्यादा ना आए, बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद फिर क्या करता था, मैं लगभग 1 घंटे बाद ऑरेंज का जूस ले लेता था। ऑरेंज का जूस आपको हो सकता है कि ताज़ा जूस तो नहीं मिलेगा क्योंकि डेली ताज़ा जूस लाना डिफ़िकल्ट होता है, तो आप पैकेज्ड वाला जो पैक्ड जो ऑरेंज जूस होता है वो प्रीफर कर सकते हो, या फिर ऑरेंज की जगह आप क्रैनबेरी का भी जूस प्रीफर कर सकते हो, या फिर जो भी आपको प्रीफर करना है जूस वो ले सकते हो। उससे क्या होता है कि बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। मैंने ये जूसेस लिए थे, आप दूसरा कुछ भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि हमारा लंच का टाइम आ जाता है। तो लंच के टाइम में हम लोग को एक प्रॉपर खाना खाना चाहिए। बट यहाँ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये होता है कि टेस्ट धीरे धीरे जा रहा होता है, हमें खाने का उतना मन नहीं करता है। तो इनिशियल डेज में तो मैंने खिचड़ी खाया था। खिचड़ी मैं इसलिए खाता था बिकॉज उसमें आप सारा चीज़ डाल दो, टेस्ट तो वैसे भी नहीं आ रहा है, टेस्ट तो ठीक से आ ही नहीं रहा है ना, तो आप खिचड़ी खाओ या फिर कुछ भी खाओ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो खिचड़ी में आपने चावल डाल दिया, दाल डाल दिया, उसके साथ खिचड़ी में ही मैं क्या करता था, कुछ वेजिटेबल्स डाल देता था, जैसे कि लौकी डाल दिया या फिर और कोई भी वेजिटेबल जो आपको पसंद है वो उसमें डाल दो। तो क्या होगा, एटलीस्ट बॉडी के लिए आपको सही प्रोटीन, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स वो सारे पहुंचते रहेंगे। बिकॉज उसके लिए और अलग से सब्जी खाओ या फिर चावल खाओ या फिर रोटी खाओ तो डिफ़िकल्ट होता है स्टार्टिंग में। मतलब रोटी खाने में, सूखी रोटी खाने में या फिर सब्जी के साथ खाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, आप खा नहीं पाओगे उसमें। इसलिए मैं खिचड़ी प्रीफर करता था। तो हो सकता है आपको खिचड़ी अच्छा लगे तो खिचड़ी खा लीजिए, या फिर जो भी आप खाना चाहें वो खा सकते हैं, आप फ्री हैं। बट ये ट्राई करो कि कुछ ना कुछ तो खाओ।
अब यहाँ पर लंच के टाइम में जनरली मेरे साथ ये होता था कि खाना तो मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खा लूँ, बट वो बहुत ज़्यादा आप खाना नहीं खा पाओगे। खिचड़ी हो या फिर जो भी खा रहे होगे बहुत ज़्यादा नहीं खा पाओगे, थोड़ा ही खा पाओगे। तो आपको 1.5-2 घंटे बाद वापस से भूख लगने लगेगा, लेकिन होगा कि खाने का मन नहीं करेगा बट पेट में आपको भूख लग रहा होगा। तो उस समय फिर क्या करना है, उस समय कुछ पीने की कुछ चीज़ ले लो। जैसे आप दूध ले सकते हो, तो उस समय आप 1 गिलास दूध ले लो, दूध से आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। और पीने का है क्या है कि आपको मन भी नहीं कर रहा है तो पीने वाला चीज़ आसानी से आप पी सकते हो, खाने वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मीनवाइल आप खाना चाहो या फिर खा पा रहे हो तो कोई भी नाश्ते में जो भी चीज़ आपको सही लगता है वो ले सकते हो। तो मैं तो जनरली दूध लेता था, या फिर मैं वापस से तरबूज वगैरह कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेता था। ये शाम के नाश्ते वाला चीज़ जो है मैं करता था लगभग 5-6 बजे के आसपास। उसके बाद रात को फिर से डिनर का टाइम हो जाता था, तो डिनर में जनरली मैं प्रीफर करता था वही वापस से या तो खिचड़ी खा लेता था। इनिशियल फेज़ में मैंने खिचड़ी खाया, उसके बाद फिर बाद के फेज़ में मैं क्या हुआ कि खिचड़ी खा के 3-4 दिन बाद मैं बोर हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, जैसे चावल होता है, चावल में आप ज़्यादा पानी डाल दो, ठीक है, ज़्यादा पानी डाल दो तो फिर क्या हो जाता है, गीला चावल हो जाता है वो, ठीक है। उसको आप आसानी से खा सकते हो। और जो राइस होता है, ड्राई वाला जो राइस होता है, उसको खाने में डिफ़िकल्टी होता है। तो गीला चावल मैं बना लेता था डिनर में, इवन मैं इनफैक्ट लंच टाइम में भी वही बना लेता था। और उसमें मैं आलू डाल देता था, एक आलू डाल दिया। उसके बाद फिर आलू का जो है चोखा, जो हम लोग बनाते हैं सिंपल चोखा बना करके उसमें मिर्ची और क्या बोलते हैं नमक डाल दिया और उसको चोखा बना के सिंपली खा लेता था, क्योंकि वो उसका बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है। और इन बिटवीन आप कोई सब्जी खाओगे या फिर उसमें कोई मसाला या फिर इस तरीके का कुछ चीज़ डालोगे, तो मुझे तो उसका टेस्ट सही से नहीं आ रहा था। वो थोड़ा सा बिटर टाइप का टेस्ट लगता था और मतलब अजीब सा टेस्ट आता था, खाने का मन नहीं करता था। तो मैं वही आलू ही खा रहा था। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि थोड़े दिनों में वो भी खा के बोर हो गया। मैं आलू कितना दिन तक खाओगे। तो फिर ऐसा मैंने ट्राई किया कि कड़वा टेस्ट मेरे को आ रहा था, हर चीज़ बिटर लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना करेला ही खाया जाए। तो फिर मैंने करेला ऑर्डर किया और करेले का सब्जी बनाया, ठीक है। उसका जो भुजिया होता है वो बनाया और उसको वही गीले वाले जो चावल होता है उसके साथ में खाया। तो मुझे अच्छा लगा, करेला जैसा ही लग रहा था। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चंस था कि प्रीवियस वीडियो में आपने बताया कि आप अकेले थे और आप होम क्वारंटीन थे, तो आपको वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स या फिर जूस कैसे मिल रहा था। तो मैं यहाँ पर गाज़ियाबाद में रहता हूँ और यहाँ पर होम डिलीवरी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं जो होम डिलीवरी करते हैं, तो मेरे डोर स्टेप तक छोड़ करके जाते थे जो भी मैं ऑर्डर करता था। मीनवाइल मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स के वेंडर्स का फ़ोन नंबर्स था, तो उनको फ़ोन करने पर वो घर तक दे करके जाते हैं। तो आपके साथ भी कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आप अकेले रह रहे हो और ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आपको होम डिलीवरी नहीं हो रहा है कोई ऑनलाइन मोड से, तो किसी सब्जी वेंडर का या फिर किसी आसपास किसी का नंबर होगा तो उनको फ़ोन कर दो, होम डिलीवर कर देंगे। यदि वो भी पॉसिबल नहीं है तो आसपास आपके कोई ना कोई दोस्त रहते होंगे, तो उनको बोल दो, तो आपको वो सामान आपके गेट तक छोड़ करके चले जाएंगे, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। होम क्वारंटाइन मतलब आपको बाहर तो जाना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप भूखे रहोगे, आपको तो खाना है ना। और ये जो खाने का है इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है कोविड में, बिलीव मी, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, वीकनेस आपको ना हो करके एक बार तो आपने सुबह नारियल पानी ले लिया, जैसे मैं लेता था, तो एक बार आप इवनिंग में भी ले सकते हो नारियल पानी। या फिर कई बार मेरा इवनिंग में उतना भूख नहीं रहता था, मीन्स मैं दूसरा चीज़ खा लेता था, तो मैं क्या करता था, रात को खाने के बाद फिर से 2 घंटे बाद मुझे भूख लगने लगता था, तो उस समय मैं नारियल पानी वगैरह पी लेता था। तो इस तरीके से आप सारा चीज़ मैनेज कर सकते हो, ठीक है। खाने का वैसा कुछ इसमें इनहिबिशन नहीं है। मीनवाइल आप कुछ दिन मैंने कीवी भी खाया, आप कीवी भी खा सकते हो, बहुत बेनिफिशियल होता है। सिट्रस फ्रूट बहुत बेनिफिशियल होता है। एप्पल आप खा सकते हो, ठीक है, एप्पल भी काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होता है और मतलब उसका एप्पल का टेस्ट आता है। फ्रूट से में आप अंगूर
ग्रेप्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो ले सकते हो। मैं ग्रेप्स और एप्पल और तरबूज और पपीता ये सारे फ्रूट्स मैं प्रीफर करता था। अच्छा, इसमें जो टेस्ट है, मेरा जो टेस्ट गया था, पता नहीं बाकी लोगों को कैसा जाता है पता नहीं, मेरे को बीटर वाला टेस्ट आ रहा था, सॉर टेस्ट आ रहा था, मीन्स खट्टा वाला टेस्ट आ रहा था। मीठा और नमकीन ये दोनों टेस्ट गया था। मीठा टेस्ट मीन्स जैसे कि आपको मीठा खा रहे हो तो आप अंगूर खा रहे हो या फिर एप्पल खा रहे हो या फिर पपीता खा रहे हो, उनमें आपस में उतना डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है। वो आपको लगता है कि हाँ मीठा टाइप का कुछ खा रहा हूँ, लेकिन जैसे पपीते का थोड़ा सा अलग टेस्ट होता है पल्पी वाला, अंगूर का थोड़ा सा अलग रसीला रस वाला टेस्ट होता है मीठा वाला, तो वो चीज़ अलग से आपको फील नहीं होता है। सेम आपका नमकीन के साथ भी होता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप आलू खा रहे हो या फिर अंडा खा रहे हो, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलता है। और एक और चीज़ मेरा सजेशन रहेगा कि आपको कोविड से निकलना है तो आपको अपना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं 2 चीज़ कर रहा था। पहले जो है मॉर्निंग में मैं क्या ले रहा था, गिलोय का स्वरस ले रहा था, और इवनिंग में मैं ले रहा था च्यवनप्राश। च्यवनप्राश को आपको कैसे खाना है, या तो आप फिजिशियन से कंसल्ट कर लीजिए या फिर च्यवनप्राश को आप ऐसे ही खा सकते हैं। मीन्स या तो आप खाने के आधे घंटे पहले खाएं उसको, या फिर खाने के 1 घंटे बाद खा लें। ठीक है, तो जनरली मैं खाने के 1 घंटे बाद ही खाता था च्यवनप्राश को, और आप उसको गर्म पानी के साथ ले सकते हैं या फिर दूध के साथ ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो ये गिलोय और च्यवनप्राश इन दोनों से इम्यूनिटी काफ़ी अच्छा होता है, तो ये चीज़ हमें फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर जब हम लोग खाने की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है टेस्ट का। टेस्ट हमें ठीक से नहीं आ रहा होता है, तो आप थोड़ा थोड़ा खा करके ट्राई कर लो कि किस चीज़ का टेस्ट आपको ठीक से आ रहा है, और जो चीज़ अच्छा लग रहा है आप वही खाओ, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आता है कि स्मेल का प्रॉब्लम आता है, कि आपको स्मेल नहीं आता है, और आपको जब स्मेल जाता है तो पता नहीं चलता है कि स्मेल चला गया है। ठीक है, स्पेशली जब आप अकेले रह रहे हो तो बिल्कुल वो आपको एहसास ही नहीं होता है कि वो स्मेल आपका है कि नहीं है। स्पेसिफिकली ध्यान दोगे तब पता चलेगा। मीन्स इवन आपको ये भी नहीं पता चलता है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन अगरबत्ती एंड पोटी, दोनों के स्मेल में आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको स्मेल आ ही नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर और बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि स्मेल और टेस्ट कब तक वापस आता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी को 10 दिन में आता है, किसी को 20 दिन में आता है, किसी को 5 महीने में, किसी को 8 महीने में भी आता है। मीन्स इतना टाइम भी लग सकता है लोगों को, और आ जाता है वो परमानेंटली। स्मेल और टेस्ट जाता नहीं है, वो वापस आता है। मेरा जो स्मेल और टेस्ट वो वापस आया था मेरा लगभग 15-16 डेज में। ठीक है, अभी मेरे को स्मेल और टेस्ट सारा आ चुका है और मैं प्रॉपरली रिकवर कर चुका हूँ। अब मेरे प्रीवियस वीडियोस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं लोगों के कि हमें ड्राई कफ है, सूखी खांसी है, तो उसका क्या उपाय है। ठीक है, वो कैसे ठीक होगा, या फिर कोई कफ सिरप लेना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा। और ये वाकई में प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सूखी खांसी ऐसे करके खांसी आपको कभी भी आ सकता है, और वो उसमें कुछ भी नहीं होता है। आप खांसोगे आपको कुछ निकलेगा नहीं, दिमाग बोलेगा कि आप खांसो खांसो खांसो, लेकिन इधर से कुछ हो नहीं रहा होगा, खांसने पर भी कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग को जितना अच्छे से समझा पाओ कि मेरे को खांसी आ रही बट खांसना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गले में कुछ है नहीं, तो कम से कम खांसो तो उतना ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज आप खांसते रहोगे तो इतना खांसोगे कि आपको ऐसे लगेगा कि फेफड़ा ही बाहर आ गया। आपका पूरा ये चेस्ट पेन करने लगेगा, पूरा बॉडी पेन करने लगेगा, इधर बैक पेन करने लगेगा, कमर पेन करने लगेगा। ऐसे लगभग 3 से 4 दिन तक बहुत ज़्यादा खांसी होता है। इसमें आप कोई कफ सिरप लेना चाहो तो ले सकते हो, बट उससे कुछ खास कंट्रोल होता नहीं है। तो यहाँ पर आता है कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, कि खांसी तो आएगा, नो डाउट खांसी आएगा, आप खांसोगे भी, बट उसको थोड़ा बहुत तो रिड्यूस कर सकते हो ना, क्योंकि इससे आप परेशान हो जाओगे। तो रिड्यूस करने के लिए जो मैंने चीज़ अपनाया था वो मैं आप लोग को बताता हूँ। मैं ऐसे एक जिंजर लेता था, अदरक, और इसका स्लाइस बना लेता था ऐसे, इस तरीके से। एक बना लिया, एक और स्लाइस, ऐसे 2 स्लाइस बना लिया जिंजर का। अब इस जिंजर के 2 स्लाइस में से मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देता था, काला नमक या फिर नॉर्मल नमक, जो भी आप डाल दो, इस तरीके से। और
इस स्लाइस के ऊपर में दूसरा वाला रख दिया ऐसे, अब नमक हो गया, बीच में सैंडविच बन गया, और इसको चबा लो और इसको धीरे धीरे चूसते रहोगे। आपको टेस्ट भी अच्छा आएगा, उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि खाली अदरक जब आप खाओगे उसमें नमक नहीं डालोगे तो आपको अजीब सा टेस्ट आएगा। हो सकता है कई लोग खा ना पाए उसको, तो नमक डालने पर उसका जो बिटरनेस है या फिर तीखा पंजेंट टेस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इस तरीके से आप करते रहो तो खांसी आपका बहुत रिड्यूस हो जाएगा। मैं ये करता था, आप और कोई भी नुस्खे अपना सकते हो, या फिर विक्स या फिर हनी टच कुछ भी ले सकते हो, उससे डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। और खांसी आएगा तो आप पानी पी लो, या फिर धीरे धीरे ऐसे कोई भी चीज़ लेते रहो जिससे आपका गला सूखने ना पाए। यहाँ पर एक और चीज़ प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पर गले में बहुत दर्द होता है, तो जब खांसी आता है और आप जब बहुत ज़्यादा खांसोगे तो यहाँ पर ऐसे लगता है कि यहाँ पर गले में जो है माउथ अल्सर होता है उस टाइप का हो गया, तो गला छिल जाता है, ऐसे लगता है। तो गला छिल जाता है तो उसमें क्या है, हम लोग को तो मेनली खांसना कम चाहिए, और दूसरा गला छिल भी जाता है तो धीरे धीरे करके अपने आप 2-3 दिन में हील हो जाता है। तो उसमें बहुत लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं गले में क्या हो गया, इतना दर्द दे रहा है करके। तो उसमें घबराना नहीं है, और ये सारे चीज़ आपको करते रहता है, और आपको गले को अपना मॉइस्ट रखना है। तो आई होप ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कोविड है तो कैसे रूटीन फॉलो करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। मेनली आप वो सारे खाना खाओ जिससे आपको वीकनेस ना हो, बिकॉज इनिशियल 3-4 डेज का जो फेज़ है जिसमें आपको वीकनेस को आपने कंट्रोल कर लिया कि आपने सही से खाना खाया, आपको उतना वीकनेस नहीं हुआ, तो आप बहुत जल्दी रिकवर करोगे, बाद में और ज़्यादा वीकनेस नहीं आएगा। इसलिए मैं 10 डेज में रिकवर कर गया था। सो थैंक यू सो मच।